हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आज के जो हमारे यूट्यूब चैनल का एक नया टॉपिक है जिसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का रहेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर अपन कुछ टॉपिक्स की है जो चर्चा करने वाले, कुछ टॉपिक्स की है जो बातें करने वाले। पुराना वीडियो या पहले का वीडियो हमारा देख लिया होगा आपने, तो ये नेक्स्ट जो वीडियो है इसकी शुरुआत करेंगे हम। तो एक फर्स्ट पॉइंट है जिसका है टाइम से। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, टाइम का कैसे मेजर करोगे आप, टाइम का क्या मेजरमेंट रहेगा इसके बारे में सीखती है। टाइम की क्या यूनिट रहने वाली है इस बात का हम इसमें बताने वाले। फिर सेकंड रहने वाला टाइम के बाद लेंथ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लेंथ अपन पढ़ रहे हैं क्या, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आपके बॉडी की क्या रहेगी, क्या रहने वाली है लेंथ, क्या रहने वाला ड्यूरेशन। ठीक है, क्या रहने वाला ड्यूरेशन, क्या अमाउंट, कितना अमाउंट रहने वाला आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, इन सारी बातों के अंदर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो है लेंथ के बाद आएगा मास। मास को हम वेट से मेजर करेंगे। किससे, वेट से। मास का मीन्स क्या रहेगा, वेट। यहाँ पे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया। एक आपकी बॉडी के अंदर जो करंट है, ठीक है, आपकी बॉडी का करंट एक। और इसमें और आगे अगर बात करें तो अमाउंट क्या रहने वाला है, और बात करें इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बात करें, इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी रहने वाली है, क्या इंटेंसिटी को और क्या कह सकते हैं इसके अंदर हम बताने वाले। ठीक है, और क्या होगा इंटेंसिटी, ये सारे पॉइंट्स। टाइम क्या है, लेंथ क्या है, मास क्या है, करंट क्या है, अमाउंट क्या है। और अगर बात करें आपकी बॉडी का, क्या रहने वाला है, टेम्परेचर। क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो ये जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के बारे में हम पढ़ने वाले, समझने वाले, सीखने वाले। तो टाइम क्या रहेगा, टाइम यानी मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसमें ड्यूरेशन को कैसे आप टाइम की अगर छोटी सी अमाउंट कहेंगे, टाइम का क्या रहेगा, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड के बाद क्या आएगा आपका, मिनट। ठीक है, मिनट के बाद क्या आने वाला है, मिनट के बाद क्या रहेगा, हॉवर्स। मिनट के बाद हॉवर्स, हॉवर्स के बाद डेज। क्या रहने वाला है, डेज। डेज के बाद क्या रहेगा, वीक्स। और वीक्स के बाद क्या रहेगा, मंथ। और मंथ के बाद ईयर। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा नेक्स्ट तक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम है, टाइम को मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के आधार पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना टाइम रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। फिर अपन लेंथ, तो लेंथ को अपन मेजर करेंगे, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि हाइट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट कोष्टक में ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ कि कैसे मेजर करेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, मीटर को। और यहाँ पे सेकेंड को यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मास में क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ वेट। इस बात का ध्यान रखना, क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ वेट। करंट में क्या रहेगा, करंट में क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स। करंट में क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स। तो बात करें, अगर एक क्वेश्चन बनता है जैसे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, आपके बॉडी के अंदर अगर पूछा जाए हार्ट का पेस मेकर कौन है, हार्ट को इलेक्ट्रिकल कौन देता है, तो क्या रहेगा जवाब, पेस मेकर। आपके बॉडी के अंदर पेस मेकर क्या होता है, क्या काम करता है, हार्ट को इलेक्ट्रिकल चार्ज करता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होगा, मायोकार्डियम के अंदर। ठीक है, मायोकार्डियम के अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब बॉडी रिलैक्सेशन रहेगी या फिर हार्ट रिलैक्सेशन रहेगा तब नेगेटिव चार्ज रहेगा। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर अमाउंट, अमाउंट क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट। अब अमाउंट में क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट। अमाउंट में क्या आएगा, जैसे कि मोल, आपको पता है इसको मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अमाउंट को मोल में क्या आपके बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड है
उसका कितना क्या अमाउंट रहेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। फर्स्ट आप जब हमारे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो देखोगे तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ECF और ICF के बारे में अच्छे से समझा दिया है। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस क्या आएगा, ब्राइटनेस। मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस ही क्या रहेगी, इंटेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस की क्या रहेगी, इंटेंसिटी। फिर अपन टेम्परेचर की बात करें, मैं टेम्परेचर के यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर मैंने टेम्परेचर का बता दिया था आपको। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर डिनोट करेंगे, क्या, केल्विन के अंदर, किसके द्वारा, ये केल्विन की, इसकी टेम्परेचर की क्या है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है आपके, क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो टाइम क्या है, लेंथ क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या रहने वाला है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना करंट जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, अमाउंट कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस कितनी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर क्या मेजरमेंट करेंगे, कितना कोल्ड है, कितना हॉट है क्या ऑब्जेक्ट, कितना कोल्ड है, कितना हॉट है क्या टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैसा, किसी भी ऑब्जेक्ट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। आप सभी सोचेंगे ये कैसे क्या रहेगा, तो आपके जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट इन सब की, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम, टाइम लेंथ, टाइम लेंथ, मास, मास के बाद करंट, करंट के बाद क्या था, करंट के बाद अपन ले लेते टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या था, टेम्परेचर के बाद क्या था, अमाउंट, क्या था, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या था, अमाउंट के बाद क्या था, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी को हम ये कह सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ये अच्छा वर्ड रहेगा। इंटेंसिटी के अंदर क्या रहेगा, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको LI लिखते हैं शॉर्ट में। अब इन सब की अपन क्या करने वाले, इन सब के हम क्या करने वाले, इन सब की हम पढ़ने वाले SI यूनिट। तो SI क्या है, SI एक इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम कहेंगे सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट क्या कहेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसको कहेंगे। इन सब की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम की इंटरनेशनल यूनिट क्या है, या फिर SI यूनिट क्या है, लेंथ की SI यूनिट क्या है, आपके मास के SI यूनिट क्या है। मास को हम किससे डिनोट कर रहे थे वेट से, ठीक है। वेट की क्या रहेगी, करंट की क्या रहने वाली है, यहाँ पे टेम्परेचर की क्या रहने वाली है, अमाउंट की क्या रहने वाली है, लुमिनेंस इंटेंसिटी की क्या रहने वाली है, क्या लुमिनेंस इंटेंसिटी की क्या रहने वाली है, यहाँ पे SI क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले, समझने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। फिर हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टाइम की, यहाँ पे मैं टाइम को T से डिनोट करूंगा, L लेंथ को S से, L से, M मास को, C करंट को, वापस TEMP टेम्परेचर को, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट को, और यहाँ पे LI से लुमिनेंस इंटेंसिटी। इन सब की क्या रहने वाली है, SI यूनिट, ठीक है। इस बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। इन सब की SI यूनिट क्या रहने वाली, SI यूनिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए SI यूनिट। जैसे कि आपको टाइम पूछे तो टाइम की SI यूनिट अगर कोई पूछे आपको, तो टाइम की SI यूनिट क्या रहने वाली है,
टाइम की ऐसा यूनिट क्या रहने वाली है, सेकेंड। अगर आपको लेंथ की पूछे, लेंथ की क्या रहने वाली है, मीटर। क्या रहने वाली है, मीटर। ठीक है। अगर आपको पूछे मास, मास यानी वेट की, वेट की क्या रहने वाली है, किलोग्राम। क्या रहने वाली है, किलोग्राम। अगर आपको पूछे करंट की, तो करंट की आपने पढ़ा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। किसकी, करंट की। अगर टेम्परेचर की पूछे, तो टेम्परेचर की क्या रहने वाली है, केल्विन। क्या रहने वाली है, केल्विन। ठीक है। और अगर आपको पूछे अमाउंट की, अमाउंट की क्या रहने वाली है, मोल। क्या रहने वाली है, मोल। ठीक है। और लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, सी डी, जिसको हम कैंडियस कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंडियस, सी डी। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को हम सी डी से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको किससे डिनोट करिए, इसको एस से, इसको मीटर से, एम से, और यहाँ पे किलोग्राम को केजी से, इसको हम ए एम पी एम्पियर से, केल्विन को के से, ठीक है, और मोल को मोल से ही करते हैं, और सी डी, कैंडिडियस को सी डी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इन सब, ये सारी क्या एसआई यूनिट है। आपके एग्जाम के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि टाइम की एसआई यूनिट क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, करंट की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, अमाउंट की एसआई यूनिट क्या है, और लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि लेंथ की क्या है, ठीक है, टाइम की क्या है, मास की क्या है, करंट की क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या रहने वाली है, ठीक है, एल आई की क्या रहने वाली है। ठीक है, आप सभी को इन सब के आंसर आने चाहिए। इन सब का आंसर क्या है, ऐसा यूनिट सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिडस या फिर सी डी कहते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है, ऐसा यूनिट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में ये यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, क्या समझने वाले, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करने वाले, नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करने वाले, उस टॉपिक का नाम है अदर कॉमन ऐसे यूनिट। अदर कॉमन क्या क्या ऐसे यूनिट रहने वाले अदर्स की। जैसे अदर्स में क्या आ जाएंगे आपके, अदर्स में क्या आने वाले हैं, अदर्स में फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स। ठीक है, आपको पूछे फोर्स की क्या रहने वाली है, फोर्स की ऐसे यूनिट क्या रहने वाली है। ठीक है, फोर्स के बाद अगर आपको पूछे एनर्जी की ऐसे यूनिट क्या रहने वाली है, क्या किसकी, एनर्जी की। एनर्जी के बाद अगर आपको पूछे, एनर्जी के बाद अगर आपको पूछे प्रेशर की क्या यूनिट रहने वाली है। प्रेशर के बाद अगर पूछे कि आपको पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंसेस की क्या रहने वाली है, क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस की क्या रहने वाली है, ऐसा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछे फ्रीक्वेंसी की क्या रहने वाली है, ऐसा यूनिट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहने वाला है, वॉल्यूम की क्या यूनिट रहने वाली, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक 6 पॉइंट है, ये ऑर्डर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। अपन पहले जो पढ़ रहे थे वो फंडामेंटल थे, फंडामेंटल में क्या रहने वाला थे, पहले वाले पॉइंट एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहले थे टाइम, टाइम के बाद क्या था आपका मास, मास के बाद क्या था करंट, करंट के बाद आपका टेम्परेचर, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी के अंदर लेंथ, लेंथ क्या रहने वाला है, अमाउंट क्या रहने वाला, और लुमिनस इंटेंसिटी क्या रहने वाली थी, इन सबको अपन पढ़ा था। अब अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में। तो फोर्स की क्या रहने वाली है, ऐसा यूनिट, इसके बारे में आपको पता है, और इसको डिनोट किससे करने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन ऐसा यूनिट की बात करने वाले हैं, क्या रहने वाली है ऐसा यूनिट फोर्स की। आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या रहने वाली है, और एनर्जी की क्या रहने वाली है, प्रेशर की क्या रहने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंसेस की क्या रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी की क्या रहने वाली है, और वॉल्यूम की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे फोर्स की बात करें तो आपने एक पढ़ा था न्यूटन का नियम। तो फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से। किससे डिनोट करेंगे, न्यूटन से। इसको ऐसे यूनिट रहती है इसकी। और अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की क्या रहने वाली है, जूल।
क्या रहने वाली है, जूल। और प्रेशर की बात करें, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या रहने वाली है, पास्कल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस की जो रहने वाली है वो रहने वाली है पोटेंशियल एनर्जी जूल, आपकी न्यूटन हो गई, ठीक है, जूल हो गई, पास्कल हो गई। पोटेंशियल डिफरेंसेस अपन इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को किस में कहेंगे, किस में कहेंगे, हर्ट्ज में, ठीक है। और वॉल्यूम को किस में कहेंगे, लीटर में, ठीक है। यहाँ पे बात आई पोटेंशियल, पोटेंशियल बात है, पॉइंट है पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम कहेंगे वोल्ट में, किस में कहेंगे, वोल्ट में। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन हो गई, जूल हो गया, पास्कल हो गया, वोल्ट हो गया, हर्ट हो गया और लीटर हो गया। इन सब के बारे में आपको पता, इसको इनको डिनोट किससे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। डिनोट, न्यूटन को एन से डिनोट करेंगे और जूल को जे से डिनोट करेंगे, पास्कल को पी ए से, इस बात का आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज को वी से, और हर्ट्ज को एच जेड को एच जेड से डिनोट करेंगे और लीटर को एल से डिनोट करेंगे। ये आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, ये आपके नोट्स है जो बने हुए होने चाहिए, ये आपके जो कंप्लीटली नोट्स है ये बने हुए होने चाहिए। और ये बेसिक क्या आपका पूरा एनाटॉमी का, पूरा आपके एनाटॉमी का क्या है, बेसिक, पूरा एनाटॉमी का बेसिक होना चाहिए कि आपको फोर्स में न्यूटन का यूज किया जाता है, इस ऐसे यूनिट रहती है, एनर्जी की जूल रहती है, प्रेशर को पास्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, पीए से। इसको जैसे कि आपने पढ़ा था प्रेशर के अंदर, आपने पढ़ा PaO2 PaCO2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि पीए क्या है, पीए एक यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, किसकी यूनिट है, प्रेशर की, ये आपको पता होना चाहिए। और PaO2 नॉर्मल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको पूछा जाए PaO2 80 से 100 रहता है, और अगर PaCO2 पूछे तो 35 से 45 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए इन दोनों में। ये भी लिख लेना नोट्स के रूप में, ये पुराने थे, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा था, जो फंडामेंटल जो ऐसे यूनिट थी वो क्या थी, टाइम था, मास था, करंट, टेम्परेचर। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी, और था क्या, लेंथ, क्या था, लेंथ, ठीक, कंप्लीटेड। टाइम हो गया, मास हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, अमाउंट हो गया और लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारे पॉइंट थे। इन सब के मैंने बता दिया था, टाइम का सेकंड होता है, मास का आपके किलोग्राम होता है, करंट का आपका एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लेंथ का मीटर होता है और अमाउंट का मोल होता है, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है CD, क्या होता है, CD कैंडिडियस, ये होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। फिर अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स के अंदर न्यूटन था, एनर्जी का जूल्स होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर होता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक ये टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहने वाला है, नेक्स्ट डे पर बात करने वाले। ये यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल्स को, वहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले। और जो भी काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारी क्लासेस लग रही है, तो वो सारे स्टूडेंट जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर अभी जो नए जो सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स है जो अपन स्टार्टिंग से आपके बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। इजीली आपको समझ में आ जाए ये सारे पॉइंट्स, ये सारे आपको साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। अभी से आपकी एनाटॉमी की क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। क्या हो रही है एनाटॉमी की, क्या हो रही है एनाटॉमी की, क्या हो रही है, प्रिपरेशन, क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। तो इस प्रिपरेशन में आप सभी को ये जो सारे वीडियोस हैं, जो सारे लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर्स को आपको देखना है, देखते रहना है, समझना है, सीखना है, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। आपके 20 से 25 मिनट आप मुझे दे दो, 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट डेली अगर आप मेरे को दोगे या फिर मुझे दोगे, आपकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में जो पकड़ रहेगी, ठीक है, एनाटॉमी आप 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी आपकी,
ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, 6 मंथ में एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, सीखने में आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।